लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखो ऑसवर्ल्ड डायलेशन लॉ पढ़ा था, राइट। ठीक है। और ऑसवर्ल्ड डायलेशन लॉ से तुम लोग ने दो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाले थे, याद है सबको? के और के बी। ठीक है। यहाँ से तुमको दो फॉर्मूले भी मिले थे, याद है किसी को? दो फॉर्मूले मिले थे तुमको, कौन से? क्या बताओ? अल्फा इज इक्वल टू के बी बाई सी बेस के लिए, और अगर वॉल्यूम के टर्म में चाहिए तो क्या लिख रहे थे? के बी इंटू बी। सही है। और एसिड के लिए भी अपने को यही, एक तो के बी का इधर लिख दिया मैं। ठीक है। सेम एसिड के लिए भी फॉर्मूला था, अल्फा इज इक्वल टू क्या? के बाई सी, या फिर अल्फा इज इक्वल टू के इंटू बी। सही है। और बाकी नॉर्मल तुम लोग को लिखने आता ही है, कॉन्सेंट्रेशन के लिखना होगा तो जो डिसोसिएशन, जो डिसोसिएटेड आयन है ऊपर, नीचे रिएक्टेंट, के बी में डिसोसिएटेड आयन अपॉन क्या? रिएक्टेंट। सही है। तो ये सब फॉर्मूले हम लोग देख चुके हैं। इसके ऊपर मैंने तुम लोग को बोला था कि न्यूमेरिकल में कुछ कराने वाला था, बट उस दिन अपने पास टाइम थोड़ा कम था। ठीक है। तो एकदम न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा, इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है। देखते हैं, चलो थोड़ा मैं आइडिया दे दूंगा, ये चैप्टर नया है तुम्हारे लिए पूरा, तो थोड़ा मैं आइडिया दूंगा, थोड़ा तुम लोग दिमाग लगाओ। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, लिखो फटाफट, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। डेटा लिखना आना चाहिए सबको, तो पहले क्वेश्चन लिख के डेटा लिख लो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ, वैसे देखते हैं, तो फिर सॉल्व करना होगा। क्या बोल रहा है बोल भाई। सबको नहीं सुनाई दे रहा, खाली तेरे को? आपके घर पे ज्यादा बारिश हो रही है, इसके लिए मैं क्यों जोर का चिल्लाऊं भाई? बाकी लोग को आ रहा है, लोग बाद में कंप्लेन करेंगे कि नहीं सर आप जोर का बोल रहे हो, हम लोग कंप्लेन पेरेंट्स लेके आएंगे तो कैसा लगेगा? हाँ। ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? नॉर्मली देखो, द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक मोनो मोनो एसिडिक बेस। ये वर्ड शायद मैंने तुम लोग को नहीं बताया था। मोनो एसिडिक बेस, कोई ऐसा वर्ड आ जाए तुम्हारे सामने, या फिर मोनोबेसिक एसिड, राइट है? मोनोबेसिक एसिड। ठीक है। इनका ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता है। मोनोबेसिक एसिड का मतलब होता है कोई ऐसा एसिड, ठीक है, जो मोनोबेसिक का मतलब समझ रहे हो, जो खाली एक H प्लस डोनेट करेगा। इसको मैंने तुमको मोनोप्रोटिक डाइप्रोटिक के फॉर्म में बताया था, याद है? मोनोप्रोटिक मतलब एक H प्लस डोनेट करेगा, डाइप्रोटिक मतलब दो करेगा, ट्राइप्रोटिक मतलब तीन करेगा। ठीक है। खाली ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो मोनो बेसिक, तो सबको लगता है कि मोनो बेसिक का मतलब हो जाएगा OH माइनस। मोनो बेसिक एसिड बोल रहा है, और हमको पता है एसिड क्या प्रोड्यूस करता है? H प्लस आयन। तो मोनो बेसिक एसिड का मतलब होता है कोई भी ऐसा एसिड जो क्या करेगा, सिर्फ एक H प्लस डोनेट करेगा। तो मोनो एसिडिक बेस का मतलब क्या हुआ? बेस बोल रहा है, मतलब क्या रिलीज होना चाहिए? OH। मोनो एसिडिक मतलब एक। ठीक है। डाई एसिडिक बोलता, डाई एसिडिक बेस, तो उसमें से OH आयन कितने निकलते? दो। जैसे अगर मैं बोलूं NaOH, तो मेरे को पता है इसमें से Na प्लस और OH माइनस, एक ही OH माइनस निकल रहा है। तो अगर एक ही OH माइनस निकलेगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मोनो एसिडिक बेस। बट इसी के जगह पे अगर मैं लिख दूं CaOH ट्वाइस, तो हमको पता है ये दो OH प्रोड्यूस करेगा, CaOH माइनस और OH माइनस। तो इस केस में मैं इसको क्या बोलूंगा? डाई एसिडिक बेस। ये वर्ड कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान में रखोगे, लास्ट चीजों पे ध्यान दिया करो खाली है। ठीक है। आगे कुछ भी बोलने दो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। एसिड बोल रहा है तो एसिड का मतलब H प्लस निकलेगा, कितना निकलेगा? मोनो बोल रहा है तो एक निकलेगा। बेस बोल रहा है
मोनो बोल रहा है मतलब एक OH माइनस निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली वर्ड यूज किया है, तो दोनों को दिक्कत में मत आ जाना। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक मोनो एसिडिक बेस, उसने क्या बोला है कि उसके पास कोई मोनो एसिडिक बेस है, ठीक है। उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि उसके पास क्या चीज है, ठीक है, खाली उसने बोला है कि मोनो एसिडिक बेस है, ठीक है। और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू दे रहा है वो, अल्फा नहीं रे, केबी की वैल्यू दे रहा है। अल्फा मतलब तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना। कितना बोल रहा है, केबी 1.8 इंटू 10⁻⁵। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन 0.08 मोलार सोल्यूशन। मैंने तुमको कभी भी बोला है मोलल वर्ड आए या मोलार वर्ड आए, ये क्या देता है डायरेक्टली तुमको, कॉन्सेंट्रेशन देता है। बताया है मैंने तुमको पहले भी। निकालने को उसने क्या बोला तुमको, अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब मोनो एसिडिक बेस अगर तुम वो कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं स्पेसिफाई कर रहा है, तो तुम लोग सिंपल से क्या करोगे, मैंने लिखना बताया था, BOH कैसे हो जाएगा, B प्लस NOH माइनस। तो जनरली मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ ना, एक ही OH माइनस रिलीज कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस। जनरल टर्म में ऐसा कोई सब्सटेंस होता नहीं है, ठीक है। एसिड बेस को लिखने का एक तरीका है, ठीक है। अगर मान लो मेरे को बोल दिया होता उसने मोनो बेसिक एसिड और कुछ नाम स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो मैं क्या लिखता, HA, H प्लस और A माइनस, जैसा लास्ट टाइम मैंने लिखा था। अब तुमको KB दे रहा है, C दे रहा है, अल्फा निकालने को बोला है। अल्फा मेरे को पता है क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, KB/C, सही है। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा अल्फा, निकालो, सोल्यूशन तुम्हारा होगा, आंसर तुम्हारा अल्फा। इसी को अगर वो और एक्सटेंड करता तो बोल देता कि मेरे को बताओ परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मैंने तुमको पहले भी बताया, अल्फा निकाल लो, अगर परसेंटेज अल्फा पूछता है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली वर्डिंग थोड़े इधर उधर किए हैं इसमें, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ कोई कितना आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। देखो एटलीस्ट डेटा लिखो, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है वो समझ में आना जरूरी, बाकी क्वेश्चन 4-5 सॉल्व करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अ वीक मोनो बेसिक एसिड, अभी जस्ट मैंने बताया था मोनो बेसिक एसिड का मतलब तुम लोग क्या कंसिडर करोगे कि मेरे पास कोई HA होगा जो किस में डिवाइड हो रहा है, H प्लस प्लस A माइनस। मोनो बेसिक एसिड है मतलब एक ही H प्लस डोनेट करेगा। दूसरा आगे क्या बोला है कि 12% डिसोसिएटेड इन 0.05 मोलार सोल्यूशन। क्या बोल रहा है कि जब सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 0.05 मोलार, तो इसका जो डिसोसिएशन है वो कितना होता है 12%, सही है। आगे इवेल्युएट द परसेंट डिसोसिएशन इन 0.15 मोलार सोल्यूशन। बोल रहा है कि अगर इतने कॉन्सेंट्रेशन में इतना डिसोसिएशन होता है, तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो डिसोसिएशन कितना होगा, क्वेश्चन तुम्हारा यही है। अब इसको ले लो C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा अल्फा 1, ये हो जाएगा अल्फा 2। और मेरे को पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ K इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर C, सही है। तो अब मेरे को दो अलग अलग डिसोसिएशन दिया हुआ है, तो जब मैं Ka1 लिखूंगा इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा 1 स्क्वायर C1, और जब तुम Ka2 लिखोगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फा 2 स्क्वायर C2, सही है। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको। अब ये दोनों जो डिसोसिएशन है वो तो सेम एसिड के लिए वो बोल रहा है ना, उसने ऐसा तो नहीं बोला कि मैंने एसिड बदल दिया है या कुछ और कर दिया है। ये दोनों जो डिसोसिएशन निकाल रहा है वो Ka1 और Ka2, ये तो सेम एसिड के लिए, मतलब इनका डिसोसिएशन स्ट्रेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर ये इक्वल हो गया तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर C1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C2,
सही है। अब मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, और आई थिंक बाकी सब मुझे नोन है, तीनों चीजें। हम्म। बोल, बोल भाई। कौन सा कैलकुलेशन? रख सकता है ना, मेरे को खाली अल्फा टू की वैल्यू से मतलब है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है मुझे निकालना क्या है, अल्फा टू। तो एक्स रख, वाई रख, लास्ट में बता देने का, हैंस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर दिस कॉन्सेंट्रेशन इज दिस, खत्म। तो कैलकुलेशन कुछ भी कर, मेरे को खाली अल्फा टू की वैल्यू चाहिए, बाकी सब नोन है, बाकी सब तुम्हारा कैलकुलेशन पे डिपेंड है। तो बताइए अल्फा टू क्या आ रहा है किसी का। थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा, एसिटिक एसिड गेट्स 1.3% आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड बोलो या डिसोसिएटेड बोलो, एक ही वर्ड है, इन इट्स डेसीमोलर सोल्यूशन। इसके आगे सोल्यूशन है, चाहिए तो लिख लेना। व्हाट विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड, मतलब के की वैल्यू पूछ रहा है, बाकी अल्फा दिया है तुमको। इस क्वेश्चन में देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। क्या बोला था, उसके पास कोई एसिटिक एसिड है, तो ये चीज़ें हैं मेरे पास ऑलरेडी। इसका बोल रहा है कि जो अल्फा है वो कितना है, 1.3% है, बट मेरे को अल्फा कभी भी परसेंटेज में नहीं चाहिए होता है, राइट है। अल्फा मेरे को डायरेक्ट चाहिए, ये तो उसका परसेंट डिसोसिएशन है। अगर मुझे नॉर्मल अल्फा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं मल्टीप्लाई करता था, अब दिया तो क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 0.013। ये हो गया तुम्हारा अल्फा, ये परसेंटेज डिसोसिएशन है, यहाँ पे उसने परसेंट दिया था, ठीक है। अब उसने क्या पूछा था, व्हाट विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब एसिड है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, के की वैल्यू क्या होती है, अल्फा स्क्वायर सी, ठीक है। अब अल्फा तो मेरे को मिल गया है, बट कॉन्सेंट्रेशन के लिए उसने मेरे को एक वर्ड दिया है, डेसी मोलार, ठीक है। तो ध्यान में रखना, कभी भी तुमको अगर सेमी मोलार देगा, राइट है, या डेसी मोलार देता है, तो डेसी मोलार मतलब होता है मोलारिटी बाय 10, और सेमी मोलार मतलब, ठीक है। क्या बोल रहा था, कहीं पे अगर सेमी मोलार लिखा है मतलब मोलारिटी बाय 2, और डेसी मोलार मतलब मोलारिटी बाय 10, तो अब कॉन्सेंट्रेशन कुछ दिया ही नहीं है, मतलब मोलारिटी हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो C 1 बाई डेसी मोलार के लिए क्या 10, तो क्या हो जाएगा 0.1 मोलार। ये हो गया तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया तुम्हारा अल्फा। अब सिंपल सी बात है, के निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर मतलब 0.013 का स्क्वायर इंटू 0.10, इसको सॉल्व कर दो, 0.1, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। The dissociation constant of CH3COOH acetic acid is 1.8 into 10 raised to minus 5 at 298 Kelvin. Calculates its degree of dissociation है, DOD मतलब degree of dissociation, and H3O plus concentration in its 0.1 molar solution if एक वैल्यू दे रहा है, ऐसा कभी कभी इक्वेशन में देते हैं ताकि तुम फंसो मत, कि अगर तुम्हारे पास कहीं ये वैल्यू आ जाती है सोल्यूशन में, तो उसके जगह पे तुम ये लिख सकते हो, ठीक है। वो लोग सामने से क्वेश्चन में दे देंगे, ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो फिर तुमको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन छापो, डेटा लिखो, क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखो, दिक्कत होगी। होता क्या है कि उसने तुमको क्या बोला है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, वो तुमको डायरेक्ट किसकी वैल्यू दे रहा है, के ए की। एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है तो के की वैल्यू दे रहा है कितनी, 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 5। ये तुम्हारा पहला डेटा हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, एट 298 केल्विन, टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं है,
जबरदस्ती का कोई फॉर्मूला ऐसा मत बनाना जो टेम्परेचर इंक्लूड करे। कैलकुलेट डीओडी मतलब अल्फा तुमको निकालने को बोल रहा है वो, ठीक है। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एक तो अल्फा बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन बताओ H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये दो चीजें वो पूछ रहा है इन इट्स 0.1 मोलार सोल्यूशन, ठीक है। सी भी दे रहा है मतलब तुमको 0.1 मोलार। अब ध्यान से देखो उसने क्या किया हुआ है, एसिटिक एसिड का सोल्यूशन बनाया है, सही है। एसिटिक एसिड का सोल्यूशन जब वो बनाएगा तो किस में बनाएगा, वाटर में ही बनाएगा, यही तो डिसोसिएट करेगा। और फाइनली जब हमको पता है कि एसिटिक एसिड कैसे डिवाइड होता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, राइट, ठीक। तो कहीं भी तुम्हारे सामने ऐसा दिखता है ना H3O प्लस, इसका मतलब भी क्या होता है जानते हो, कि वो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। ध्यान में रखना है इस चीज को। अब इसको लिखने को दो तरीके, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता था CH3COO माइनस और H प्लस, मतलब वो तुमको इसका कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा था। बट इन टर्म्स ऑफ वाटर में इसको कैसे लिखूंगा जानते हो, एक तो आयन मेरा क्या बनेगा CH3COO माइनस प्लस, वाटर के पास लोन पेयर होते हैं ना, तो ये क्या करता है इसको डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से ये बन जाता है H3O प्लस। तो वो तुमको H प्लस पूछे या H3O प्लस पूछे एक ही बात है, हाँ? या तो वो ये बोलेगा या तो ये बोलेगा। अब तुम लोग सोचो जब T इज इक्वल टू 0 था तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 लेके चलूँ तो ये 0 0 बना होगा। जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये 1 माइनस अल्फा डिवाइड हुआ होगा तो इसका अल्फा बना होगा और इसका अल्फा बना होगा, सही है। अब इसका मेरे को कॉन्सेंट्रेशन बताना था उसको। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या, वॉल्यूम, सही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अल्फा इंटू 1/v, और अल्फा इंटू 1/v को मैं सी लिख सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो हो गया सही, सही है। अब तुमको अल्फा पता था, कहाँ गया रे, अल्फा निकालना पड़ेगा पहले। अल्फा निकालो, इंटू क्या कर दोगे, कॉन्सेंट्रेशन वो दे रहा है 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझा सबको यहाँ तक। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला, ये क्या पूछ रहा था, कॉन्सेंट्रेशन बताओ H3O प्लस का। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मोल्स कितना बन रहा था अल्फा, तो मोल्स लिख दिया मैंने अपॉन वॉल्यूम। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अल्फा इंटू 1/v। 1/v क्या होता है, सी होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय कॉन्सेंट्रेशन सी, तो अल्फा इंटू सी। तो अल्फा यहाँ से निकालो तुम लोग और इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको इसका कॉन्सेंट्रेशन या H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। दूसरा अल्फा कैसे निकालोगे फिर, अल्फा तो मुझे पता ही है ना, क्या है फॉर्मूला, K/C। के की वैल्यू वो मेरे को दे रहा है कितना, 1.8 इंटू 10⁻³ अपॉन सी कितना था 0.1 रूट में। इसको जब तुम लोग ये करोगे तो इसका पॉइंट जाएगा तो इसका भी जाएगा, मतलब ये रूट में कितना हो जाएगा 18 इंटू 10⁻³ और इसी की पूरे की वैल्यू उसने देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हाँ वही -5 था। कितना वैल्यू दे रहा था इसका रूट में, 1.3 इंटू 10⁻²। तो डायरेक्ट अल्फा कितना आ गया, इतना आ गया, सही है। तो मतलब वो तुमको स्टार्टिंग में ही अल्फा की वैल्यू दे दिया था उसने, कितनी 1.3 इंटू 10⁻²। तो ये अल्फा, ये कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई करो, ये फाइनल आंसर मिल जाएगा तुमको। क्लियर हुआ सबको, तो मैं नहीं बताऊंगा तुम लोग को, मेरे को फाइनल आंसर बताओ। डेटा वेटा सब लिख लाख के अपना फाइनल आंसर बताओ क्या आने वाला है।
ठीक है, इस टॉपिक को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही सुनो तुम लोग। कि सपोज करो मेरे पास वाटर है, ठीक है, कैसे डिसोसिएट होगा ये, H प्लस ओ एच माइनस, और हमको पता है वाटर वीक एसिड भी है और वीक बेस भी है, तो इसका डिसोसिएशन क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इसका अगर मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, K इज इक्वल टू क्या, H प्लस ओ एच माइनस अपॉन क्या, वाटर। वैसे भी वाटर सॉल्वेंट है, राइट है, और इसका डिसोसिएशन बहुत कम है, तो ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और वाटर के केस में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, सही है। हम लोग कॉलिगेटिव में भी यही कर रहे थे, वाटर को सॉल्वेंट लेके चलते थे, फिर उसको निगलेक्ट कर देते थे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि किसी भी सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो कौन डिसाइड करता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो वाटर वैसे भी एक्सेस अमाउंट में रहता है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट करके ही चलते हैं, ठीक। तो फाइनली अगर इसको मैं निगलेक्ट कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, K इज इक्वल टू H प्लस एन ओ एच माइनस, सही है। इन केस ऑफ वाटर में क्या करता हूँ मालूम है, जैसे मैं एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या लिख रहा था, K बेस का के बी, तो वाटर के केस में ना हम लोग इसको लिखते हैं के डब्ल्यू। तो ये जहां भी तुमको दिखेगा तुमको क्लिक होना चाहिए कि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है किसका, वाटर का। के डब्ल्यू सिंपल सा तुमको मिल जाएगा H प्लस एन ओ एच माइनस, ठीक है। ये एक फिक्स वैल्यू है, कुछ तुमको आएगा नहीं लिखने को। तो ऐसा देखा गया है कि एट 298 केल्विन, मतलब कितना सेंटीग्रेड हो गया, 25 सेंटीग्रेड, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। एट 298 केल्विन जो H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो फिक्स होता है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। क्लियर हुआ सबको, कितने डिग्री पे, 20, हाँ दोनों का सेम होता है, वाटर न्यूट्रल है ना, तो दोनों का सेम ही होगा, वाटर न्यूट्रल है ना। वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जैसे एसिड के केस में क्या लिख रहा था तो के, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड था, तो वाटर के केस में के डब्ल्यू लिखते हैं अपन, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये साइंटिफिक वैल्यू है, कैलकुलेटेड है, कोई इसका डेरिवेशन तुमको नहीं पूछा जाएगा, खाली ये वैल्यू तेरे को याद होनी चाहिए कि 25 सेंटीग्रेड पे वाटर का जो डिसोसिएशन होता है H प्लस और OH माइनस में, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन होता है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको, ठीक है। अब देखो अगर मैं के डब्ल्यू देखूं तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1.0 इंटू 10⁻⁻7, फिर OH माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1.0 इंटू 10⁻⁻7, राइट है। तो के डब्ल्यू फाइनली तुमको क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1.0 इंटू 10⁻14 लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, वो जो तुम लोग स्केल लिखते हो ना 0 से 7 तक एसिड, 7 से 14 तक बेस, वो स्केल तुमको इसी से मिलेगी, राइट है। और के डब्ल्यू क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, किसके लिए, फॉर वाटर। ये चीज बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड ढंग से दी गई है, तो वैसे नहीं करोगे, मैं तुम लोग को समझा देता हूँ ये बुक में कैसा दिया गया है। ये दिख रहा है,
auto ionization of water. Pure water ionizes to a very small extent and the ionization equilibrium of water can be represented as this. इसका मतलब क्या है, मैंने वाटर को वाटर में डिसॉल्व किया तो कुछ बन गए H3O, और अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने बताया था H3O प्लस का मतलब क्या होता है H प्लस, और ये क्या बन गया OH माइनस। तो इसने देखो इसके टर्म में लेके पूरा समझाया जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है। फिर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखोगे तो ये, फिर ये, और नीचे देखो ये 2 बार है तो इसका स्क्वायर कर दिया, राइट है। फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और ये दोनों एज इट इज है। आगे क्या बोल रहा है, ड्यू टू द लेस डिसोसिएशन H2O स्क्वायर कैन बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, उसको इसने एक नया कांस्टेंट दे दिया है K डैश। फिर फाइनली K इंटू K डैश, ये वाला K और ये वाला K डैश मल्टीप्लाई होके KW बन गया, और ये दोनों का ये आ गया, सही है। फिर क्या बोला है, 298 केल्विन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस इज फाउंड टू बी इक्वल टू दिस। आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वही वैल्यू लेके आया। तो अगर तुम लोग को ये अच्छा लग रहा है तो ये लिखो, बट मेरे हिसाब से ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अच्छा ये तो ये लिख लो यहाँ तक, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस तक यहाँ तक लिखो, फिर उसके बाद ये छाप लेना, ठीक है। एक नया टॉपिक डालो, पीएच स्केल, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखोगे, फिलहाल में देखो बाद में छापना। किसी भी चीज का पीएच, ठीक है, पीएच का फिक्स फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और अगर मैं पीओएच निकाल रहा हूँ तो सेम फॉर्मूला होगा माइनस लॉग 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो अगर तुमको H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता है और वो तुमको पीएच या पीओएच पूछ रहा है तो यही वैल्यू रखोगे, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का आएगा उसको यहाँ पे लिख देने का, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का आएगा यहाँ पे लिख दो, उसका लॉग निकाल लो और तुमको पीएच और पीओएच मिल जाएगा, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरा, अभी हम लोग ने एक टॉपिक ऐसे करके लिख लेना है आगे, अभी मत लिखो, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। अभी मैंने तुमको बताया कि KW इज इक्वल टू क्या हो जाता है, H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और फाइनली मुझे KW क्या मिला था, 1.0 इंटू 10⁻⁻14। सही है, सही है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, H प्लस और OH माइनस इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻14 लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं इनका लॉग ले लूं, ठीक है, मान लो ऐसे मैं बोल दूं टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या मिलेगा तुमको, बताता हूँ मैं। इसका लॉग लेगा तो क्या हो जाएगा, log टू द बेस 10 H प्लस, और इनटू में है तो क्या हो जाएगा प्लस log टू द बेस 10 OH माइनस, और जब तू इसका लॉग लेगा तो log 1 तो 1 ही हो जाएगा, सही है, राइट। इनटू प्लस क्या आएगा मेरे पास, log टू द बेस 10, 10 का -14, तो ये भी तो 1 ही हो गया, ये -14 आगे आ जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा, log टू द बेस 10 H प्लस प्लस log 10 OH माइनस इज इक्वल टू खाली -14 बचेगा, सही है। ये आगे आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक सबको। अब मान लो अगर इसका मैं माइनस हटाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, इन दोनों के पास माइनस आ जाएगा, अगर इसका माइनस हटाऊंगा तो, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस log टू द बेस 10 H प्लस कॉन्सेंट्रेशन माइनस ये क्या मिलेगा,
log to the base 10 OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 14। सही है, सही है ना। तो ये वैल्यू किसकी थी, पीएच की, और ये वैल्यू किसकी है, पीओएच की। तो पीएच प्लस पीओएच कितना मिल गया मेरे को, 14। सही है, यही तुम लोग बोलते थे ना कि पीएच और पीओएच मिला के 14 आता है। तो देखो पीएच प्लस पीओएच कितना आ रहा है, 14। अब ये तो तुम्हारा डेरिवेशन था। पीएच, पी मतलब एक लैटिन वर्ड है, पोटेंस होता है इसका मतलब। पी मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ का मतलब मुझे पता है, स्ट्रेंथ ऑफ H प्लस एंड स्ट्रेंथ ऑफ OH माइनस। ठीक है, तो जो चीज इनका पूरा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस में जब कंबाइन करता हूं तो इनकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो तुमको बिटवीन 14 तक मिलेगी। ठीक है, आगे देखेंगे धीरे धीरे। ये अपने को डेरिवेशन में लिखना है तो अभी मत लिखो, ये लिखना है पीएच स्केल इसने ढूंढा था, क्या नाम है क्या मालूम है, 1909 तक। ये कहाँ तक लिखोगे तुम लोग मालूम है, खाली यहाँ तक लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच तक। इसके बाद जो पूरा डेरिवेशन है ऐसे लिखोगे तो कंफ्यूज होगा, जैसे मैंने बोर्ड पे बताया वैसे लिखना अपने को। ठीक है, फटाफट ये छाप लो यहाँ तक, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, और उसके नीचे उसका डेरिवेशन। क्लियर हुआ सबको, यहीं तक लिखना है, इसके आगे वो आगे से कंटिन्यू कर लेना बोर्ड वाला।